मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अंबिका शर्मा। गणेश चतुर्थी बिल्कुल आने ही वाली है। अगले 2 दिन तक गणेश जी के मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। गणेश चतुर्थी की तैयारियां भी जयपुर शहर में जोरों शोरों पर हैं। उन्हीं तैयारियों का जायजा लेने हम पहुंचे हैं जयपुर शहर के आज न्यू गेट दरवाजे पर। जयपुर ही वह शहर है जहां पर हर गणेश चतुर्थी पर हर दरवाजे पर गणपति की पूजा की जाती है। क्या आप जानते हैं, जयपुर शहर वो खास शहर है जहां हर दरवाजे पर गणेश जी की प्रतिमा लगाई गई है। यह आज से नहीं, राजा महाराजाओं के समय से लगाई गई है। पूरी 4 दीवारी की ओर जितने दरवाजे हैं, उन सभी दरवाजों के अंदर की तरफ और बाहर की तरफ गणपति की प्रतिमा स्थापित है। उस गणपति की प्रतिमा की हर गणेश चतुर्थी पर सरकार की ओर से पूरी विधि विधान से पूजा की जाती है। आज हम खड़े हैं न्यू गेट के सामने, जो यहाँ पर पूजा के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उसी तैयारियों का जायजा लेने के लिए यहीं पर एक शॉप चलाने वाले जो हमारे साथी हैं, उनका नाम जानते हैं हम। सर, आपका नाम? हंसराज शर्मा। मेरा नाम हंसराज शर्मा जी है। हंसराज शर्मा जी, क्या आप यहाँ पे कितने सालों से काम कर रहे हैं? मेरे को 30 ईयर हो गए यहाँ पे काम करते हुए। 30 साल हो गया। किस तरह से पूजा की जाती है यहाँ पर दरवाजे पर? अच्छी तरह से पूजा की जाती है। नगर निगम वाले विधि विधान से पंडित जी के साथ अच्छी तरह पूजा की जाती है यहाँ पे। और यहाँ के जितने भी विधायक लोग हैं, नेता लोग हैं, सब आते हैं, सब पूजा करते हैं यहाँ पे। और कहीं भी देखा आपने इस तरह का दरवाजा, या जो लोग आने वाले हैं शहर के, उन सभी को पता है कि यहाँ पर दरवाजे पर गणपति की स्थापना है? स्थापना सभी को पता है, सभी लोग पूजा करते हैं यहाँ पे। क्या ऐसा भी देखा कि आने जाने वाले रोज यहाँ पर हाथ जोड़ करके जाते हैं? बिल्कुल, हाथ जोड़ के जाते हैं। जो गणेश जी का मंदिर एंट्रेंस होते हैं, सब हाथ जोड़ के जाते हैं। सब लोग देखते हैं कि गणेश जी का मंदिर है। आप भी क्या दुकान खोलने से पहले यहाँ पर गणपति को प्रणाम करते हैं? गणपति जी को प्रणाम करते हैं। गणपति जी को प्रणाम करके डेली आते हैं, डेली जाते हैं। डेली आते हैं और डेली ही जाते हैं यहाँ से, लेकिन वो गणपति को पहले प्रणाम कर। तो प्रथम पूज्य गणपति की इसी तरह से गणपति की पूजा होती रहे पूरे जयपुर शहर में। इसी कामना के साथ में अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे दरवाजों की ओर। धन्यवाद। हम खड़े हैं अभी गलता गेट के बाहर, जहाँ पर गणपति की स्थापना राजा महाराजाओं के काल से ही की गई है। क्यों आखिर जयपुर के इन दरवाज़ों पर गणपति की स्थापना की गई? यहाँ पर है गलता गेट से सामने ही कनक बिहारी जी का मंदिर। हम कनक बिहारी जी के मंदिर के जो सेवा करते हैं यहाँ के महंत सिया रामदास जी, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या महत्व है जयपुर के इन दरवाज़ों के ऊपर गणपति की स्थापना का। प्रणाम महंत जी, बताएं आप कि क्या जयपुर के दरवाजों पर स्थापित करने का गणपति को राजाओं के टाइम पर यहाँ पुलिस चौकी हुआ करता था। चौकी जी। ये यहाँ सब जितने दरवाजे हैं, सब पर एक गणेश जी हैं, लेकिन यहाँ दोनों तरफ गणेश जी हैं। इसलिए है कि सूर्य उदय होता है तो गणेश जी दर्शन होते हैं, सूर्य अस्त होते हैं तो समय। दूसरी बात, गालव ऋषि का ये तपोस्थली है, जिन्होंने 60,000 वर्ष तक यहाँ तपस्या की और गंगा जी स्नान करने जाते थे। ये अपभ्रंश में इसका नाम गलता जी हुआ है, नहीं है यहाँ गालव आश्रम। और जब उनको वृद्ध आश्रम हो, वृद्ध बन आ गए, तो गंगा जी दर्शन दिए, बोले आप नहीं आइए, हम आपके यहाँ प्रकट हो जाएंगे। तो बोले प्रकट तो होंगे तो हमको क्या प्रमाण मिलेगा? तो बोले अपना चिमटा और कमंडल रख जाइए। जिसको कदम कुंड कहते हैं वो कमंडल कुंड है, अपभ्रंश में उसको कदम कुंड कहते हैं, अभी वर्तमान हैं। और ये गंगा जी गालव ऋषि ही लाए थे। ये तो 80 के बाद जो बालू मिट्टी भर गया, उसके बाद में सूख गया है पानी, नहीं तो पानी हमेशा चलता रहता था गलता जी का। ये जो जयसिंह महाराज ने बसाया है, जितने भी चारों तरफ जयपुर में हैं, तांत्रिक विधि से बना हुआ है। और हर गेट पर हनुमान जी मिलेंगे आपको। कहीं भी जाइए, कहीं भी गेट के पास हनुमान जी जरूर मिलेंगे। जितने भी दरवाजे हैं, गंगा पोल हो, चाहे चार दरवाजा हो, सूरज पोल हो, गलता गेट हो, चाहे सूरज पोल गेट हो, चाहे अजमेरी गेट हो, चाहे सांगरेरी गेट, कहीं भी जाएंगे हनुमान जी सभी गेट पर हैं। चांदपोल वाले गेट पर भी हनुमान जी हैं। मतलब गणपति भी स्थापित हैं और हनुमान जी भी स्थापित हैं। जहाँ जहाँ दरवाजा गणपति जी हैं और हनुमान जी भी हैं। तो हनुमान जी और पूरे विश्व को जो रखवाले हैं, तो ये जयपुर के रखवाले हैं। और गलता जी में जब कुंड का सफाई हुआ है, तो वहाँ भी कलश निकला था, अखंड ज्योत जलता हुआ। चांदपुर दरवाज़ा जब तोड़ा गया था, तो वहाँ भी दीपक जलती हुई निकली थी। ये तो जयसिंह क्या करके बसाए, वो बहुत बड़े विद्वान थे और उनकी स्थापना की हुई है, जो आज तक वर्तमान है।
जो हर वर्ष गणेश चतुर्थी के ऊपर पूजा की जाती है, उसका क्या विधान रहता है? यहाँ पर भी वही पूजा होती हाँ, है वही पूरे पूजा विधि यहाँ भी विधान होता से? है। यहाँ भी- किस तरीके से पूजा होती है वो? जैसे सब जगह पूजा होता है उसी प्रकार यहाँ पूजा होता है। म्यूनसिपालिटी से गाड़ी आते हैं, गाड़ी लगा करके बच्चे लोग चोला चढ़ाते हैं, आराम से भोग लगाते हैं, आरती करते हैं। हम लोग आरती करते हैं यहाँ पर। और गणपति किस तरीके से पूरे जयपुर की रक्षा करते हैं, वह उसके बारे में थोड़ा उनकी वो दीजिए हमें। गणपति तो रक्षा, अरे राम राम, इनके लिए क्या बोलना है। जो सबकी रक्षा करते हैं वो गणपति जी अपने महाराजा के राज की भी रक्षा करते थे। हम सबका रक्षा करते हैं। हनुमान जी हम सबके रक्षक हैं। राम द्वारे तुम रखवारे होत लाज्ञा बिन पैसारे। हनुमान जी इसीलिए सब दरवाजे पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, जो आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी जयपुर की, जो पुरातन काल से जानी पहचानी जाने वाली चीज़ें हैं, लेकिन उनके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। वह जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहां से होती है गणपति की पूजा की शुरुआत। जी हाँ, जयपुर ही वो शहर है जहां पर गणपति की स्थापना हर दरवाजे पर हुई है। अब हम खड़े हैं सूरज पोल दरवाजे के सामने, जिसके यहाँ पर भी गणपति स्थापित किए गए हैं और हर गणेश चतुर्थी को यहाँ भी सरकार की ओर से, नगर निगम की ओर से क्रेन मंगवाकर पूजा की जाती है। गणपति की स्थापना यहाँ पर की गई और ठीक सूरज पोल दरवाजे से अंदर आते ही यहाँ पर बाईनी ओर है जुगल जोड़ी हनुमान जी का मंदिर। जी, जुगल जोड़ी हनुमान जी के मंदिर में भी गणपति की पूजा के बाद में पूजा अर्चना की जाती है, जिससे कि गणपति की सुरक्षा और गणपति का प्रथम पूज्य आशीर्वाद तो जयपुर की जनता को मिले ही साथ हर तरीके के कष्ट का निवारण हनुमान जी भी कर दे। भगवान साईं जी, आप यहाँ पर कब से दुकान चला रहे हैं? 85 से 1985 से 1985 से आप दुकान चला रहे हैं, तो आपने इस दरवाजे पर हर गणेश चतुर्थी पर किस तरह से पूजा अर्चना होते हुए देखा है? हाँ देखा है ना, यहाँ पर आदमी बाहर से वो लगा करके सिड्ढी वगैरह करके गणेश जी का पूजन करते हैं सुबह। कौन करता है पूजा? यहाँ के रहने वाले ये मीणा समाज वगैरह के आदमी करते हैं। आप लोग जब यहाँ पर आते हैं मंदिर, जब यहाँ पर दुकान खोलते हैं, तो दुकान खोलने से पहले भी क्या आप लोग यहाँ पर पूजा करते हैं, हाथ जोड़ते हैं? नहीं, हम हाथ जोड़ते हैं। हाथ जोड़ते जी हाथ जोड़ते हैं। हैं कि यहाँ पर हाथ जोड़ने से आपका काम बहुत अच्छा चलता हो? बिल्कुल अच्छा हो जाता है। हम जब भी अंदर से प्रवेश करते हैं तो पहले हाथ जोड़ के ही प्रवेश करते हैं। स्थापित गणपति जी की मूर्ति स्थापित है, उसकी पूजा किस तरीके से की जाती है हर गणेश चतुर्थी पर? जी देखिए, क्या होता है, हर साल सरकार के द्वारा क्रेन का इंतज़ाम होता है, तो वो जो क्रेन आती है उस पे चढ़ के हर साल गणेश जी की पूजा की जाती है। इनको सिंदूर का चूल्हा चढ़ाया जाता है, उनके वर्क लगाई जाती है, और जिस तरीके से गणेश जी की विधिवत पूजा होती है उसी तरीके से सांगने गेट की पूजा इस मंदिर के द्वारा, महंत द्वारा की जाती है। तो ये हर साल हम लोग जाते हैं और सांगने गेट गणेश जी की अभिषेक और पूजा करते हैं। तो यहाँ हनुमान जी के मंदिर से जाकर के वहाँ पर पूजा करते हैं आप लोग? हर साल यहाँ हनुमान जी के मंदिर से महंत जाते हैं, वही जाके पूजा करते हैं। गणेश जी की पूजा होती है, उसके बाद में हनुमान जी की भी पूजा की जाती है कि वहाँ से पूजा करने के बाद में यहाँ पर आकर के पूजा होती है? जी बिल्कुल, सांगने गेट पे गणेश जी सर्वप्रथम पूजा की जाती है, उसके बाद यहाँ पे गणेश जी विराजमान है, उनकी पूजा होती है, फिर हनुमान जी की पूजा की जाती है। उससे क्या होता है, पूरे जयपुर वासियों को गणेश जी का जो आशीर्वाद है वो मिलता है और हनुमान जी की सुरक्षा मिलती है? जी देखिए, ऐसे बोला जाता है कि जयपुर के जो 7 द्वार हैं उनमें से एक द्वार सांगने गेट है, और जो गणेश जी यहाँ पे विराजमान है वो इनके रक्षक हैं। तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, प्रथम पूजनीय भी हैं, तो सर्वप्रथम उनकी पूजा की जाती है, उसके बाद मंदिर का जो पूजा का विधान से होता है वो किया जाता है। क्या भोग लगाया जाता है, क्या पूजा में कुछ अलग किया जाता है, किस तरीके से क्या खास रहता है यहाँ पर? गणेश जी का भोग मोदक का लगता है या फिर लड्डू का लगता है, वो फिक्स होता है। उसके बाद जो गुड़दानी होती है मीठी और गुड़ की, उनका भोग लगाया जाता है गणेश जी महाराज को। इतने वर्षों में क्या कुछ बदलाव भी आया पूजा में? नहीं, जिस तरीके से हमारे पूर्वज करते आए हैं, हम भी उसी पीढ़ी के हिसाब से गणेश जी की विधिवत पूजा करते हैं। आप कितनी पीढ़ी से यहाँ पर पूजा कर रहे हैं? ये हमारी 7वीं पीढ़ी है, 7वीं पीढ़ी से हम यहाँ पूजा कर रहे हैं। 400 साल पुराना मंदिर है ये, तो हमारे पूर्वज भी गणेश जी की पूजा करते आए हैं शुरू से। मान सिंह जी के समय से यहाँ पे गणेश जी की पूजा होती है, ये तब से हम लोग भी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी,
कि आपने हमें यहाँ के महत्व के बारे में बताया, किस तरीके से सांगानेरी गेट हनुमान जी के मंदिर से पुजारी जाते हैं और गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं और फिर उसके बाद में आकर के हनुमान जी की पूजा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया में हम बने रहेंगे आपके साथ ऐसी ही और नई और ताज़ा जानकारियों के साथ में। नमस्कार।